दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा वीक सब्जेक्ट है। आई एम श्योर कि किसी का मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी का थ्योरी सब्जेक्ट वीक हो सकता है, किसी का जनरल नॉलेज वीक हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस वीक हो सकता है, किसी का हिंदी वीक हो सकता है और किसी का इंग्लिश वीक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे वीक सब्जेक्ट होते हैं वो वीक बन कैसे जाते हैं, और अगर वो हमारे लिए वीक सब्जेक्ट है भी तो उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी से इस सिचुएशन को बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक स्टोरी है एक धोबी की और उसके गधे की, कि नित्य दिन धोबी और उसका गधा नदी से घर, घर से नदी अप डाउन करता रहता था। बहुत समय बीत गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो दोनों आ रहे थे तो रास्ते में एक कुआं था, सूखा कुआं, उसमें पानी नहीं था। तो गलती से उस गधे का पांव फिसल जाता है और वो कुएं में जाके गिर जाता है। अब वो नीचे से चिल्ला रहा है। अब धोबी के सामने समस्या ये है कि वो उसको निकाले कैसे, क्योंकि वो उसे अकेले निकाल नहीं सकता। ये उसका एक वीक पॉइंट है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो वहां से भाग सकता है, छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वीक पॉइंट ये है उसका, वो अकेले उस गधे को नहीं निकाल सकता। बहुत कोशिश की उसने, इधर उधर देखा, आवाज लगाई कि कोई है, पर दूर दूर तक वहां पे कोई नहीं था। कुछ टाइम बाद उस धोबी के मन में एक जवाब आया। वो जवाब ये था कि भाई, कुआं भी सूखा है और गधा भी बूढ़ा हो चुका है। तो उसने पास में पड़े मिट्टी उठाकर उस कुएं में डालने लग गया। जब वो मिट्टी डालता तो नीचे से गधे की बहुत तेज चीखने की आवाज आती। वो डालता रहा, पर धीरे धीरे उसकी चीखने की आवाज कम हो गई। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि भाई, देखते हैं कि कितना कुआं भर चुका है। जब वो झांक के देखता है तो आश्चर्य रह जाता है, चकित हो जाता है। वो देखता है कि जब वो मिट्टी डालता है तो मिट्टी गधे के ऊपर गिरता है। गधा अपनी बॉडी को हिला के उस मिट्टी को नीचे करता है और धीरे धीरे कुआं भरता जाता है और गधा ऊपर की तरफ आ रहा। उस धोबी ने यही करना स्टार्ट कर दिया और देखते देखते कुआं भी भर गया और गधा भी बाहर आ गया। दोस्तों, इससे क्या सीख मिली हमें? वो भी हमारी जैसी ही सिचुएशन में था। उसके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, हमारे पास तो लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। आज मैं आपको कोई टिप्स नहीं बताने वाला, या फिर मैं बता भी दूं तो 4-5 टिप्स बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी जड़ को समझे कि आखिर ये प्रॉब्लम आती कैसे। सबसे पहला रीजन तो ये है कि शुरू से ही माइंड में बैठा लेते हैं कि भाई, ये सब्जेक्ट तो मेरे समझ से बाहर है, या मुझे मैथ समझ नहीं आती, या मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, या मुझसे थ्योरी नहीं लर्न की जाती। सबसे पहला वर्ड तो यही है कि जो हम अपने माइंड को भेजते हैं, और हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं इस चीज से। और दुनिया में सेटिस्फैक्शन एक बहुत बुरी चीज होती है, यह मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप फेल हो गए उस जीवन। तो इससे एक बात समझ आती है कि कभी भी हम ये ना कहें यार, ये सब्जेक्ट मेरा तो वीक है, मुझसे नहीं होगा, या ये मेरे समझ से बाहर है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। एक बात समझ आ गई कि अपने आप को ये मैसेज ना दे कभी भी। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। दूसरा स्टेप दोस्तों ये है, ये मैंने फील किया है अपने लिए, और मुझे लगता है, आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल, कॉलेज, किसी भी फील्ड से, सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब इंटरनेट नहीं था तब किताबों से, अखबारों से, बुक में अंडरलाइन करके मोटिवेशन लाइन ढूंढा करते थे और बार बार उस बुक को पढ़ा करते थे कि यार ये मोटिवेशन है यहाँ पे। लेकिन जब से इंटरनेट आया तब से व्हाट्सएप पे बाढ़ सी आ गई एक मोटिवेशन लाइन्स की, और हम उसे पढ़ते भी नहीं और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे समझना ये जरूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है उसका हम सही यूज कर रहे हैं, बट उसका हम मिस यूज बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं था तो आप सोचते थे काश मेरे पास इंटरनेट होता। ये मैं ऐसा सोचता था, काश मेरे पास इंटरनेट होता तो मैं गूगल से बहुत सी चीजें पढ़ सकता। जब मेरे पास इंटरनेट आया, और ये मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जितना मैं सोचता था कि मैं इतना पढ़ूंगा, आज तक ये रिकॉर्डिंग करने टाइम तक उतना मैं नहीं पढ़ पाया। तो ये रियलिटी है, जब और जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास आते हैं, हम उसका सही से यूज नहीं कर पाते। और किसी ने कहा भी है कि जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया संभाला जाता नहीं। तो हमें एक बात ये समझनी है कि यार, रिसोर्सेज मार्केट में इतने अवेलेबल हैं, टीचर्स हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब है, इतने सारे ट्रिक्स होते हैं,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, नॉर्मली क्या कहते हैं कि मेरा मैथ सही नहीं है, बट आपने फेसबुक पे वो देखते हो आता है कि भाई 4 + 9 इतना, 3 + 2 इतना, तो बताओ दिस प्लस दिस कितना होगा। सबसे पहला आंसर तुम ही देते हो। वहां तो तुम्हारा मैथ्स बिल्कुल सही था, वहां तुम्हारी रीजनिंग बिल्कुल सही थी, फिर पढ़ते टाइम क्या हो गया। तो इससे ये बात जरूर समझ आती है कि माइंड में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेस का हम सही यूज नहीं कर रहे। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये यूट्यूब का बड़ा एडिक्शन रहता है मेरा, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया इसके बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे एडिक्शन है तो यार बहुत सी चीजें तो हमें सीखने को ही मिलती है वहां से। इतने सारे टीचर्स होते हैं। आज मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझे सुनते हैं, क्या मैं पहले से ही सीख गया था कि कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं? नहीं, मैंने भी यहीं से सीखी होंगी। तो एक बात समझ आती है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग सिटी में होंगे, बहुत से लोग कस्बे में रहते हैं, गांव में बहुत कम लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, हमें इंटरनेट है। हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। और मेरी एक बात आप गांठ बांध लो कि कोई भी इंसान इतना बूढ़ा कभी नहीं होता कि वो एक नया प्लान ना बना सके। तो दोस्तों इन सब में हम कुछ टेक्निकल बातें भी यूज कर सकते हैं, लाइक कि अगर मेरा मैथ्स बहुत वीक पॉइंट है तो रेगुलर उसे आप 30 मिनट्स दीजिए। पूरे 24 घंटे में 30 मिनट तो हम उसे दे ही सकते हैं। अब उसमें क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे कोई बात नहीं, बट अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग, स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 मिनट भी हो जाए, 1 मिनट उसे एक्स्ट्रा मत दीजिए, लेकिन एवरी डे 30 मिनट्स तो उसे दीजिए। 10 दिन 15 दिन जैसे ही आप उसे कंटिन्यू में रखेंगे, आई एम श्योर बहुत कुछ चेंज आएगा। जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो डिटेल में जाएं कि ऐसा हुआ कैसे। यार बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि मैं बताऊं यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एडवांटेज मेरा इसलिए है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, तो मुझे दोनों तरफ जाना पड़ता था। मेरा टॉपर भी मेरा फ्रेंड और फेल वाला भी मेरा फ्रेंड। दोनों की मैंने हमेशा एक बात सीखी, जो टॉपर था वो कभी भी रिग्रेट नहीं करे कि यार ये चीज नहीं रह गई, मेरे से ये नहीं हो पाया। और जो फेलियर रहता था वो हमेशा अपने आप को ये एक्सक्यूज देता है कि भाई यार टाइम ही नहीं मिलता, कैसे करूं भाई, प्रोजेक्ट स्कूल वाले इतना, अबे दिमाग खा जाते हैं भाई, अबे टाइम कहाँ है भाई पढ़ने के लिए। दोनों के पास सेम टाइम तो था। स्कूल में गए, टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, नहीं समझ आया, बहुत सी बातें हो सकती हैं। पहली बात तो हमारी ये होती है कि भाई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, चलो ये मान लिया। दूसरी बात यह है कि खुद भी ध्यान नहीं देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम श्योर कि आप ये मानेंगे। स्कूल समझ नहीं आया, ट्यूशन में आए, वहां भी उस चैप्टर चला, हमने पूरा ध्यान दिया लेकिन समझ नहीं पाए, पर कुछ तो समझा होगा। नहीं आया तो दोबारा पूछिए सर से, घर आइए, नहीं आ रहा तो इंटरनेट पे ढूंढिए। आई एम श्योर जो भी टॉपिक आप आज के डेट में ढूंढना चाहेंगे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। उस टॉपिक को 10 वीडियो देखिए कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है, और जो बेटर है उसे सेव कर लीजिए। बार बार देखिए उस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझिए। हमेशा फॉर्मूले की लिस्ट पढ़ते रहिए। यह हमेशा कंप्लेन की थ्योरी समझ नहीं आता। क्या कभी आपने रिटर्न करके प्रैक्टिस करने की कोशिश की? किसी टीचर ने आपको कह भी दिया तो कहते ठीक है सर मैं कल दिखा दूंगा, फिर भी मुझसे नहीं होता। लिख के ले आते हैं 4 पेज, देखो सर कर लिया बट याद नहीं होता मुझसे। लिखते वक्त भी ये सोच रहे थे भाई याद कौन सा होना है। एक बार आपने सोचा कि यार एक बार पढ़ता हूँ सही से, देखता हूँ माइंड में कितना आ रहा है, लिखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अरे कितना मिनट एक्स्ट्रा लगवा देंगे आप? 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा उस तरीके से पढ़ने में। मुझे इतना पता है 15 मिनट में कुछ उखाड़ नहीं लेंगे हम। वैसे भी वेस्ट करना है तो इससे बेटर है कहीं सही काम में वेस्ट करें। और इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता आपको कि क्या हुआ, जो बातें मैंने कही ये शायद आपको पहले से मालूम होंगी, लेकिन एक बार मालूम होने से काम नहीं चलता, उसे एक बार यूज तो करिए। और कभी भी अपने आप को नेग्लेक्ट मत करिए, रिग्रेट मत करिए कि मुझसे नहीं होता। चाणक्य ने एक बात कही थी कि अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि सफल होने में तुम्हारा सबसे बड़ा रोड़ा यही बन सकता है। और दोस्त यार कोई आपसे कहे मैं तुझसे नहीं होगा तो रहने दे, इन सब चीजों को इग्नोर करो। किसी शख्स ने एक बात कही थी कि मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मैंने सब वही ईंटें वापस मारी हैं। वह पत्थर ढूंढने में कौन टाइम लगाए? तो सोचिए मत क्या करना है क्या नहीं करना। उसने क्या कहा, मुझसे तो वाकई नहीं होता, मेरा दोस्त तो मेरे से आगे निकल गया, वो ज्यादा पढ़ने में तेज है, मैं कम हूँ। जितना आप पढ़ेंगे आपके उतने मार्क्स आएंगे, जितना वो पढ़ेगा उतने उसके मार्क्स आएंगे। ये दुनिया ही कंपटीशन है मेरे दोस्त। नेपोलियन ने एक बात कही थी कि अनजानी राहों पर तो वीर ही आगे बढ़ते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। तो हमेशा उस चीज के डिटेल में जाइए। समझ नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करिए। 2 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, क्यों नहीं आएगा समझ।
थ्योरी को कैसे पढ़ना है, स्पेशली वीडियो है, आप जाके देखिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। बहुत से बच्चों ने कहा कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है उस वीडियो से, और थ्योरी हम इससे पढ़ पा रहे हैं। तो आई एम श्योर जिन लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम है वहां जाके देखिए कि यही तरीका है वीक सब्जेक्ट में टॉप आने का, कि उस पर हावी हो जाइए। इन सब के लिए लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले बड़े होते हैं। तो वो सब्जेक्ट आपसे बड़ा नहीं हो सकता, आप उससे बड़े हैं क्योंकि आप उसको पढ़ के ठीक कर सकते हैं। तो आई एम श्योर दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये बात पहुंच सके। बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ आपसे कि फ्यूचर में कभी कोई वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया तो उसका क्लेरिफिकेशन मैं वहाँ पे आपको दे पाऊंगा। तो आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।